कहाँ में फ्लॉ है एजुकेशन सिस्टम में, दिखा रहे हैं। जो जानकारी लोग पूछते हैं कि कितने लोगों को वाकई जॉब मिला, मैं एक बात जो बिहार में और हमारे इलाके में रहने वाले लोगों की जो पोटेंशियल कमजोरी है वो मैं उजागर करना चाहता हूँ कि साउथ इंडिया में हर फैमिली लगभग नौकरी पेशा है और बच्चे से बच्चे को भी ये पता है कि मेरा बाप जॉब में जाएगा, सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट होगा, मेरी माँ का डे शिफ्ट है और मेरे पापा का नाइट शिफ्ट है, मेरी आपा का वो मॉर्निंग शिफ्ट है। तो बच्चा जो बचपन से ये चीज देखता आ रहा है कि शिफ्ट है और उसका मेंटल मेकअप जॉब ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ क्या है कि हमने से अक्सर लोगों को कोई जॉब ही नहीं है, डे नाइट और वो शिफ्ट करने के सवाल ही नहीं पैदा होता। चुनाव जो लोग पढ़ के आ जाते हैं वो हकीकत में बहुत प्रैक्टिकल नहीं होती, अच्छे से पढ़े हुए लिखे आए तो, लेकिन जहाँ पर वो इंटरव्यू देने आए किसी एक जॉब के वैकेंसी के सिलसिले तो हमने यही देखा कि उन्होंने अपने उस जॉब के सिलसिले से एक सपना का एक घरौंदा बना लिया है और उसी पैरामीटर में वो उस जॉब प्रोवाइडर से वो बात करे कि नहीं ये सब कंडीशन आप दोगे तब आप पसंद है। तो कोई एक लड़का या लड़की छोटा मोटा भी कोई जॉब के लिए वो उस वही कंडीशन लगा रहा है इंस्टेड ऑफ रिक्रूटर जो नौकरी देने वाला कंडीशन क्या लगाए कि जो रिक्रूट होने वाला या नौकरी लेने के लिए जो आया है वही कंडीशन लगाए, नहीं हम मजदूर हम 8 बजे से बाद नहीं आएंगे, नहीं हम 9 बजे से पहले नहीं करेंगे, ये कंडीशन लगा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारी बेकरी भी है, बेकरी में तरह तरह के हमारे जो वैकेंसीज है, वैकेंसी ऐसे हैं कि जो हम कोशिश करते हैं कि मेरा हर एक बंदा जो है वो ऑल इन वन हो, हर काम कर ले, वो रिटेल आउटलेट में काम भी कर ले, वो जरूरत पड़ा तो वो भी कर ले, वो तो अगर कोई डायरी बिस्किट बनाना वो बना भी ले, नहीं तो फिर कॉर्नर को भी संभाल ले, सब कुछ करे। लेकिन मैं क्या देखिए कि जो लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं ना, हम क्या काम करें, कुछ तो हुनर आ जाए, कुछ तो समझ आ जाए, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने तो काम कर रहे नहीं क्या। अब हम क्या बोले, इस हकीकत को मेरे हिसाब से कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ये होना चाहिए जिससे जॉब चाहने वाले लोगों का मेंटल मेकअप उस जॉब ओरिएंटेड बनाना हो। अगर वो जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाइएगा तो पढ़ लिख के भी वो घर में बैठा रहेगा। थैंक यू। आउटलेट है ये। आप इससे बनाना बेकरी के आउटलेट में आए हैं, आपको कैसा लगता है? इस आउटलेट को आने के बाद बहुत सारी बातों को देखकर खुशी मिलती है कि भागलपुर के ऐसे जगह पर ऐसा आउटलेट होना और इतनी सारी वैरायटीज के साथ, इतना सारा अच्छा माहौल के साथ आपको कहीं भी ऐसा सामान नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, ये बहुत ही बेहतरीन स्वाद, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन रेट और बिहेवियर के साथ आपको दिया जाता है। आपके काम करने के बीच में आपने ऐसा वीडियो दिखाया 1 मिनट का, ओनली 1 मिनट, कि आपको अंदाज़ा भी लग गया और आप हकीकत में जानकार हो गए कि अच्छा अच्छा बनाना बेकरी का आउटलेट के अंदर ये अवेलेबल है। किसको ने ज़रूरत है, कोई मेहमान आ गए, कुछ आ गए, ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं यही बात बोलूँ कि आप जब वीडियोज़ दिखा रहे हैं तो अपने स्कूल, अपने कामों को, अपने प्रोडक्ट को, इन सब को इंटेलिजेंट मार्केटिंग का एक हम ग्लिम्प्स, झलक दिखा रहे हैं कि ये अस्पताल किस तरह से मीडिया मार्केटिंग में ऊपर है। मेरे यहाँ के अलावा आपको पूरे शहर में, क्या पटना में भी इस तरह का नहीं दिखाई पड़ेगा जो 1 मिनट मार्केटिंग, 1 मिनट मार्केटिंग, दिस वाज 1 मिनट मार्केटिंग।
1 मिनट की मार्केटिंग भाई साहब ज़बरदस्त है। तो आप इस दौर में कन्वेंशनल वे में सोचिएगा सरकारी नौकरी हमको मिल जाएगा तो हमको फलाने मिल जाएगा, ऐसे करते करते मालूम बुढ़ापा आ गया, शादी भी नहीं किया, बाल बच्चा भी नहीं हुआ और घर में गाली गुप्ता भी सुना। उससे बेहतर यही है कि हम इंटेलिजेंट वे में आज के दिन में पढ़ाई के साथ हम कौन सा काम करें, कौन सी टेक्निक सीखें जिससे हम साथ साथ आगे बढ़ते चलें। जब कल को पढ़ लिख के बाहर निकलें तो हम वाकई एक काम के इंसान बने रहें। दूसरी वीडियो देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। सरकारी स्कूल की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के टीचर नहीं है, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो उनकी फीस और नखरे इतने ज्यादा है कि आम आदमी की औकात नहीं। और जैसे तैसे ऐसी सिस्टम से कोई पढ़ भी ले तो भाई फिर नौकरी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से एजुकेशन सिस्टम कम, बिजनेस के अड्डे ज्यादा है जिनके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है। स्कूल कॉलेज वो जगह नहीं है जहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर हो और जहाँ पे एक स्टूडेंट को स्किल और नॉलेज दी जाए। ये तो वो अड्डा है जहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए क्लर्क और इस लेवल के व्यक्ति तैयार करके भेजे जाते हैं। जो कुछ भी आज हमारे युवा के साथ गलत है वो स्कूल कॉलेज के आवाज कम करो। और ये चीज मैं इस वीडियो में प्रूव करके रखूंगा। पहले के जो फोन होते थे गोल गोल घुमा के उसमें डायल करना होता था, आजकल का फोन इतना अपडेट हो गया है कि वीडियो कॉलिंग तक कर सकते हैं। आपका टीवी बदल गया, आपका फ्रिज बदल गया, आपका एक एक इक्विपमेंट बदल गया और आपका एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना सड़ा हुआ सा सिस्टम है जो अब किसी काम का नहीं। पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो ब्याज भी नहीं चुक सकता। तो आखिर ऐसा क्या गलत है इस एजुकेशन सिस्टम में, और है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज या स्टूडेंट खुद? हम एक एक करके सबकी भूमिका चेक करेंगे और सिर्फ समस्या का रोना नहीं रोएंगे, हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि आखिर वास्तव में सॉल्यूशन है क्या। एक गरीब आदमी के पास आज की डेट में गरीबी से बाहर आने का एक ही तरीका है एजुकेशन, कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया, उसका करियर बन गया, लाइफ सेट हो गई तो हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हम भी सेट हो जाएंगे। इस उम्मीद में बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उसका करियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है और लाइफ सेट नहीं होती। कई बार तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वही स्टूडेंट अपनी लाइफ अंत कर लेता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इतने कॉलेज और इतनी स्कूल और इतनी पढ़ाई है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों एसोचन कह रहा है कि 93% लोग नौकरी के लायक नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। कई सर्वे में 80 होता है, कई सर्वे में 90 होता है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इन सब के पीछे कारण है आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आज के एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में बंदे में वो क्वालिटी डेवलप हो ही नहीं पाती जो कि आज का बाजार डिमांड कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके एक बार इतिहास में चलते हैं तो आपको पता पड़ेगा ऐसा क्यों। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। लॉर्ड मैकॉले ने सिस्टम को डिजाइन किया था। जब सिस्टम को डिजाइन किया था तो उस समय इनको काम करवाना था बहुत सारा, पर क्लर्क की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल के लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो राज करना है तो ब्रिटिश खुद ही करेंगे। तो टॉप लेवल तो ब्रिटिशर्स के लिए रिजल्ट था, नीचे लेवल के लिए आदमी चाहिए था। तो बोले यार इंडिया में तो लोग नहीं हमारे काम के, तो बोले कोई बात नहीं, एक एजुकेशन पॉलिसी लाओ और इनको हमारे जैसा बनाओ। अब एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट में एक चरित्र का विकास करना, उसे एक बढ़िया समझदार सभ्य नागरिक बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा क्या सोचेंगे कि भैया हमें अच्छा आदमी बनाना है, बोले हमें तो ऐसा आदमी बनाना जो हमारे काम का हो। तो बैठ के मैकॉले और उस जो टीम थी और उस समय के जो लोग थे, भैया कैसे आदमी चाहिए बताओ। बोले सबसे पहले आदमी ऐसा चाहिए पंक्चुअल, टाइम से आए, टाइम से जाए, हर काम टाइम से चले, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। बोले ठीक है डन। तो स्कूलों में आपकी घंटी आई कि भैया सुबह घंटी है, टन 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 टन, घंटी से आना है, घंटी से ही पीरियड लगेंगे, घंटी से ही लंच होगा, घंटी से ही वापस जाएगा। सब बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में अगर आके काम करेगा तो वहां पे एक पॉलिसी है सरकार की बनाई हुई, उसको फॉलो करे। अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम करे तो वहां भी एक पॉलिसी का ध्यान रखे। तो भैया इसको रट्टेदार व्यक्ति बना दो। फिक्स स्कूल में फिक्स सिलेबस कर दिया कि भाई ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, इसके कुछ आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, जो इसमें लिख दिया फाइनल। अगर भारतीय बच्चे से पूछो भैया भारत में कितनी ऋतुएं होती है, तो बोलेगा 4। अरे भैया 6 होती है, लेकिन वो 4 ही बोलता है। क्यों? क्योंकि किताब में 4 लिखी है।
अंग्रेजों ब्रिटिश में 4 होती, ब्रिटेन में 4 होती है, उन्होंने 4 लिख दी। अब तुमको 4 रटना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 6 लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो हमारी आदत हो गई है रटंत विद्या की, बस रटो, उल्टी करो, पास हो जाओ और ऐसे ही लोग आए। तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भाई साहब ऑर्डर फॉलो करे, और नहीं फॉलो करे तो भैया डंडा भी मार दो तो कुछ कहे नहीं, क्योंकि ये जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएगा, काम नहीं करेगा तो उसका अफसर इसको मार भी सकता है, अंग्रेज भाई साहब। फैक्ट्री में काम करेगा तो सुपरवाइजर मारेगा, इसकी आदत कैसे डला है, स्कूल में टीचर डाल दिया, बोला तेरा काम क्या है, जो सिलेबस का रट्टा है वो रट्टा लगवा, जो रट्टा नहीं लगाया ना मारो, हाथ की उंगली में पेंसिल फंसा के ऐसे दबा दो, लकड़ी से मारो, बाहर खड़ा करो, टेबल पे खड़ा करो, बेइज्जत कर दो। तो स्कूल बेसिकली टॉर्चर सेंटर ज्यादा हो गया था। फिर एक और चीज जो मतलब स्कूल ने नहीं सीखा है, या लॉर्ड मेकाले के सिस्टम में ऐसे थी कि भैया कल को ज्यादा इनमें लीडरशिप के गुण डेवलप कर देना, कल को ये लीडर बन गए, नेता बन गए, हमारे खिलाफ ये आंदोलन खड़ा कर देंगे। एक हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनैलिटी चाहिए, जो ओरिजिनल आइडिया लाए वो आदमी नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वो वाला आदमी चाहिए। और इसीलिए इनके आपस में कोलैबोरेशन नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम से ऐसा बंदा आया जो 4 आदमी से काम करा ही नहीं सकता, वो तो बस खुद का काम कर लेता है, वही बहुत है। और वो कहता है मुझे जितना बताओगे उतना करूंगा। आप सभी बिजनेसमैन जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर जी मुंह से बताते हैं जब तो कर लेता है, बिना बोले अपने मन से कुछ करता ही नहीं है, सामने तो काम कर लेता है, पीठ पीछे तो करता ही नहीं है, ये अकेला तो काम कर सकता है, इसमें करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें तो बिजनेसमैन ढूंढ रहा है। जब इसमें व्यक्ति को मिलती नहीं है तो क्या करेगा, या तो हायरिंग नहीं करेगा, या हायरिंग करेगा तो जूनियर ओहदे पे करेगा, कम सैलरी देगा, ज्यादा दूर। किसी ने बताया नहीं कि चीजों को स्केल कैसे किया जाता है, फ्री कैसे रहा जाता है। मैं एक मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट प्रयास कर रहा हूँ। मैं बिजनेस कोच हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, सीईओ। हर संडे व्यापारी टू सीईओ करके एक वेबिनार करता हूँ, जिसमें व्यापारी के जो जो मिस्टेक्स करता है, जो जो गलतियां करता है, जिन वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनको डिस्कस करते हैं। और इन चीजों में एक सीईओ कैसे बिजनेस बड़ा करता है, कैसी चीजों को नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है, और कैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट करता है, ये सभी चीजें डिटेल में सिखाई जाती है। तो अगर आपको लगता है करंट एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ नहीं सिखाया और कुछ हटके कुछ अलग ऐसा सीखना चाहते हो जो अब तक नहीं सिखाया गया,